जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। कल के अंक में आपने और मैंने साधन सुधा सिंधु के भक्ति योग के प्रथम भाग को श्रवण किया, जिसमें दो कथाओं के माध्यम से पूज्य स्वामी जी ने नाम जप कैसे करना चाहिए इस बात को प्रकट किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने भगवत भक्त का जो स्वरूप बतलाया है, जिसे सुनकर आपकी और मेरी साधना उन्नति को प्राप्त होगी। हम आप भी राम 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 निरंतर कैसे जपा जाए, क्या करना चाहिए, किस बात का त्याग होना चाहिए, कैसी रहनी होनी चाहिए कि सतत निरंतर स्वतः केवल भगवान राम याद आए, केवल जिह्वा राम 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 का स्मरण करती रहिए। आए श्रवण करते हैं और उसका पालन कर जीवन को सार्थक करते हैं। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, श्री भगवान कहते हैं, यह भगवान के वचन है कि तुरंत भगवान भजन में लग जाना चाहिए। श्री भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्यम माम भजस्व। अनित्य कहने का तात्पर्य है देर ना करो, ये जीवन क्षणभंगुर है, क्या पता दम आया ना आया, खबर क्या है। यदि अभी श्वास बंद हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। विचारी हुई बातें सब वैसी की वैसी रह जाएंगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रतिक्षण बड़ी तेजी से बदला जा रहा है और मृत्यु की ओर जा रहा है। कोई नहीं रोक सकता। वही मृत्यु प्रतिक्षण आपके और मेरे समीप आ रही है। प्रति घंटा 900 श्वास आ रहे हैं, 24 घंटे में 21,600 लगभग श्वास चल रहे हैं। जरा इस ओर ध्यान देना चाहिए। खर्च तो ये हो ही रहा है, कमाई क्या कर रहे हैं, किस बात की प्रसन्नता। स्वामी जी लिखते हैं, 600 सहस 21 दम जावत है दिन रात, ए तो टोटो ताहि घर काहे की कुशलात। दूसरा पद भगवान कहते हैं असुखम, यानी इस लोक में सुख नहीं है, ये लोक सुख रहित है। इतनी ही बात नहीं है, भगवान तो कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, दुखालय है, किंतु हम तो इसमें ठीक इसके विपरीत सुख ढूंढते हैं। और यह कितने आश्चर्य की बात। जैसे कोई आदमी विद्यालय में धोती आदि कपड़े खोजे, औषधालय में मिठाई का भाव पूछे, वैसे ही हम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार में सुख कर वस्तुएं मानी जाती है धन, स्त्री, पुत्र, घर और भोग, और इन सब में विचार करके देखें तो वास्तव में सुख है ही नहीं। आदि अंत सर्वत्र दुख ही दुख है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हमें वही वस्तु सुख दे सकती है जिसका हमारे पास अभाव है, और हम जिसे चाह रहे हैं उसके लिए चाहना जितनी बलवती होगी उतना उस वस्तु के मिलने पर सुख अधिक होगा। अभाव रहते हुए यदि उसके अभाव का अनुभव नहीं है, यानी उसके लिए छटपटाहट नहीं है, तो वह वस्तु प्राप्त होकर भी हमें सुखी नहीं बना सकती। अतः धन आदि पदार्थों से सुख प्राप्त करने के लिए पहले धन के अभाव का दुख अत्यंत आवश्यक है। ये तो हुआ वस्तु के होने से पहले होने वाला दुख। फिर वे धन आदि वस्तुएं मनोरथ के अनुसार प्राय मिलते नहीं, ये हुआ दूसरा दुख। मिल भी जाए तो हमसे दूसरे को अधिक मिल जाए तो एक नया दुख खड़ा हो जाता है, ये तीसरा दुख। और मिलने पर उसके नाश की आशंका बनी रहती है, जो महान चिंता का कारण है, ये हुआ चौथा दुख। और होकर नष्ट हो जाने को तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय जो दुख होता है उसके अभाव के समय नहीं होता। अतः ये हुआ पांचवा दुख। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, श्री पतंजलि ने तो यहां तक कहा कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्म फल दुख रूप ही हैं। माया की मोहिनी शक्ति से ही अनुभव होता है कि धनादि पदार्थों के इतने रूप में प्राप्त हो जाने पर हम सुखी हो जाएंगे। ऐसी आशा और कथन तो हम सुनते आ रहे हैं, पर अभी तक ऐसा संसारी मनुष्य कोई नहीं मिला जो ये कह दे कि हम पूर्ण सुखी हो गए। प्रत्युत कहते तो प्राय सभी देखे जाते हैं, हम तो पहले से भी अधिक दुखी हैं। कहा भी गया है, जब तक समुद्र को पार करने की तरह एक दुख का अंत नहीं होता कि उसी बीच दूसरा दुख आ धमकता है। ठीक हो ही था,
अभाव में अनर्थों की बहुलता होती है। एक वस्तु के अभाव का अनुभव होने पर उसकी पूर्ति के लिए चेष्टा करते हैं, किंतु प्राय उसकी सिद्धि होती नहीं कि कहीं देव योग से हो भी जाए तो फिर अन्य अन्य नए नए अभावों की सृष्टि होने लगती है, जिनकी पहले कभी संभावना भी नहीं थी। इसीलिए भगवान कहते हैं, विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले जितने भी सांसारिक सुख हैं, सबके सब दुख योनि यानी दुखों की प्रसव भूमि, दुखों को पैदा करने वाली खान है, उत्पत्ति और विनाश से संयुक्त है। अतः हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उसमें रमता नहीं। विचार करके देखा जाए तो किसी भी सांसारिक प्राणी को अपनी परिस्थिति में पूर्ण सुख और संतोष नहीं, क्योंकि वह उससे भी और अधिक सुख के लिए सदा लालायित रहता है, प्रयत्नशील रहता है। शास्त्र कहते हैं, न सुखम देव राज्यम न सुखम चक्रवर्तीम यत सुखम वीतरागस्य। किसी राजस्थानी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गया। तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं, इहम लोकम प्राप्य। यहाँ इस बात का संकेत है कि मनुष्य शरीर की ओर भगवान कहते हैं कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन करना चाहिए। एहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु संकल्प अंत दुख राय, नरतन उपाय विषय मन देही, पलट सुदाते सठ विषलेही, ताई कभू भल कहे न कोई, गुंजाग्र सहित परस मन खोई। अतएव इस मानव देह को प्राप्त करके तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे दूसरे काम तो अन्य शरीरों से भी हो सकते हैं, पर भजन का अवसर तो केवल इसी शरीर में होता है। देवादि शरीरों में भोगों की भरमार है तथा वहां अधिकार न होने से भजन कर नहीं सकता। नरकों में केवल पापों के फलों का भोग होता है, वहां नया कर्म करने का अधिकार नहीं, न उनको कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। इसी प्रकार अन्य 84 लाख योनियों में भी कर्तव्य कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं, साधन सामग्री नहीं, अधिकार नहीं। अधिकार, ज्ञान और सामग्री ये तीनों केवल इस मानव शरीर में हैं। कहीं कहीं पशु पक्षी आदि में भी भगवत भक्ति आदि देखने में आती है तो अपवाद स्वरूप है। पूज्य बाबा कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा, सो परत दुख पाए सिर, धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस कथन पर हमें ध्यान देकर विचार करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर साधन नहीं करते, वे कहते हैं ये कलयुग है, बड़ा बुरा समय है, इस समय चारों ओर पाप ही पाप का प्रचार हो रहा है, सत्य अहिंसा आदि धर्मों का पालन और भगवत जन को ही नहीं सकता। ये कलिकाल का बड़ा विकराल युग है, सबकी बुद्धि अधर्म में लग रही है, क्या करें, समय की बलिहारी है। जब सबका सब वायुमंडल ही बिगड़ा हुआ है, तब एक मनुष्य क्या कर सकता है। यदि हम समय के अनुसार न चलें तो निर्वाह होना कठिन है, और उसके अनुसार चले तो पारमार्थिक साधन नहीं बनता। किंतु इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्या हम सचमुच समय के अनुसार चलते हैं? कभी नहीं। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, जब शीतकाल आता है तो गर्म कपड़े बनवाते हैं, आग आदि का यथोचित प्रबंध करते हैं, घर में कमरा बंद करके रहते हैं। क्या यह समय के प्रतिकूल चलना नहीं है? ऐसे ही गर्मी के दिनों में ठंडे जल का प्रयोग करते हैं, गर्मी से बचने के लिए सतत सावधान रहते हैं, वर्षा में यथा योग्य उपायों से त्राण पाने की चेष्टा करते हैं, अर्थात सभी समय शरीर की प्रतिकूलता के निवारण, उसकी रक्षा, शरीर के अनुकूल सामग्री जुटाने के लिए चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार हमें कलिकाल में आध्यात्मिकता को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो स्वामी जी कहते हैं, जैसे शरीर की रक्षा न करने पर शरीर का नाश हो जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन की रक्षा न करने से उस लाभ से सर्वथा वंचित रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः समय को दोष देना मिथ्या है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कलयुग बहुत उत्तम माना गया। कारण इसमें भगवत जन का मूल्य बहुत मिलता है, बड़े सस्ते में मुक्ति मिल जाती है, जैसा कि दूसरे युगों में संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल भव, तर भी नहीं प्रयास।
इसीलिए बिना प्रयास ही जिसमें संसार समुद्र को पार पहुंचा जा सकता है, ऐसे कलयुग को दोष देना सरासर भूल है। इसी प्रकार जिन कर्मों के फलस्वरूप मुक्ति का साधन मानव शरीर प्राप्त हुआ, उन कर्मों को दोष देना भी मिथ्या है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। ईश्वर ने बड़ी भारी कृपा कर दी है, जिसे कर्मों का सब संबंध जुटाकर योनि इस प्रकार मानव शरीर के योग्य कर्म रहने पर भी मानव शरीर देकर आत्म उद्धार का सुअवसर आपको और मुझे प्रदान किया है। एक राजस्थानी कवि ने कहा, करुणा कर कीन्ही कृपा, दीनी नटवर देह, ना चीन्ही कृतहीन नर, खलकर दीन ही गेह। करुणा निधि भगवान ने कृपा करके शिष्ट मनुष्य शरीर दिया, परंतु मूर्ख और कृतज्ञ मनुष्य ने उस शरीर को पहचाना नहीं, प्रत्युत उसे यूं ही मिट्टी में मिला दिया। ऐसे अकारण कृपालु को ये कहकर कि क्या करें, भगवान हमें ऐसा बना दिया। उन्होंने हमको संसारी बनाकर घर में काम धंधे में फंसा दिया। कैसे भजन करें, भगवान की मर्जी नहीं होती, वे कराते हैं तभी तो हम ऐसा करते हैं, इत्यादि दोष देना पूज्य स्वामी जी कहते हैं मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वयं तो उद्योग करता नहीं, दोषारोपण करता है दूसरों पर, तथा आप रहना चाहता है निर्दोष। ऐसे काम कब तक चलेगा, कैसे निभे राम जी रुई लपेटी आग। अतः विवेक पूर्ण विचार करके अपनी वास्तविक उन्नति के लिए कटिबद्ध होकर तत्परता से खूब उत्साह के साथ लग जाना चाहिए। पूज्य स्वामी जी का ये लेख यदि आप और मैं पूर्ण मनोयोग से सुने तो निश्चय ही सोए हुए निद्रा से जागकर राम 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 रटने को विवश हो जाएंगे। स्वामी जी चौथी बात की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, माम भजस्व, मुझको भजो, भगवान ने कहा है। अब विचारना यह है कि भगवान का स्वरूप क्या है, उसका भजन क्या है। आज तक जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, उसके अनुसार भगवान का साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण आदि जैसा स्वरूप समझा, वही है भगवान का स्वरूप। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को सर्वोपरि परम प्राणीय मानकर शरण हो जाना भजन है। जिह्वा से भगवान के नाम का जप, मन से उनके स्वरूप का चिंतन, बुद्धि से उनका निश्चय करना, शरीर से उनकी आज्ञाओं का पालन करना, सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना और उनके प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, यह है भगवत जन का स्वरूप। अब भगवत जन स्वरूप शरणागति के उक्त चारों प्रकारों का पूज्य स्वामी जी कुछ स्पष्टीकरण कर देते हैं। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनके परम पावन नाम का नित्य निरंतर निष्काम भाव से परम श्रद्धा पूर्वक जप करना, उन्हीं भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि का मनन, चिंतन, श्रवण, कथन करते रहना, चलते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर समय भगवान की स्मृति रखना, ये शरण का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। इसमें केवल इस बात की ओर ध्यान देना कि कहीं मन, इंद्रियों या शरीर के कहने में आकर केवल उनकी अनुकूलता में न लग जाएं, बल्कि ये विचार बना रहे कि भगवान की आज्ञा क्या है, यही विचार कर काम करना है। भगवत आज्ञा क्या है, वह कैसे प्राप्त हो, इसका उत्तर है कि एक तो श्रीमद् भगवत गीता जैसे भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वचन हैं, दूसरे भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन, उन्होंने जो आज्ञा दी। क्योंकि जिस अंतःकरण से स्वार्थ और अहंकार नहीं रहता, वहां केवल भगवान की आज्ञा से स्फूर्णा और चेष्टाएं होती रहती है। तीसरे, उन महापुरुषों के आचरण भी हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। पूज्य स्वामी जी चौथी बात कहते हुए कहते हैं कि साधक को अपने राग द्वेष रहित अंतःकरण की स्फूर्णा भी भगवत आज्ञा समझनी चाहिए। पांचवा, कोई मनुष्य अपने स्वभाव के अनुकूल की आज्ञा देता है, अतः उन परम दयालु प्रभु के स्वभाव को समझना चाहिए। श्री भगवान आज्ञा देंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार ही देंगे। वे सबके सर्व सुहृद हैं, जिससे जिस कार्य में अपने स्वार्थ का त्याग और जीव मात्र का परम कल्याण हो, जिसमें किसी का अहित ना हो, वह श्री भगवान की आज्ञा है। इस प्रकार उनकी आज्ञा का रहस्य समझकर उनके अनुकूल चलने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी को अपना परम धर्म समझकर उसी के अनुसार चलने का प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं,
अतएव हम सबको चाहिए कि बहुत शीघ्र भगवत जन के ही परायण हो जाएं। ऐसे परायण हो जाएं कि भगवान का भजन करते करते वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, मन भगवान में लग जाए, फिर भजन करना ना पड़े, स्वाभाविक होने लग जाए। तभी भजन भजन है, नहीं तो भजन की नकल है। क्योंकि जो भजन किया जाए वह नकली होता है, जो स्वतः बनने लग जाए वह असली होता है। न होने से तो भगवान की नकल, भजन की नकल बड़ी अच्छी है, नकल के आगे जाकर असली बन जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके निरंतर मेरा भजन करना चाहिए। इसलिए हम आप भी आज इस लेख को श्रवण कर नित्य निरंतर इस क्षण भंगुर जीवन को याद रखते हुए केवल और केवल भगवान ही आपका और मेरा कल्याण कर सकते हैं, इस बात का स्मरण करते हुए नित्य निरंतर हरि नाम का कीर्तन करते रहें। राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारते रहें, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।